आज के बाइबल स्टडी को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज भी हमारा बाइबल स्टडी में क्वेश्चन आंसर्स होगा। ओके, सवाल जवाब होगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपके बीच में से आ रहे हैं। तो सवाल जब है तो हमें उन्हें लेना चाहिए और उसे क्लियर भी हम लोग करना चाहिए। तो इसीलिए आज के दिन भी क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया है, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, वो आप लोग जो है कर सकते हैं। ओके, तो जिनको भी क्वेश्चन करना है वो अपने माइक को चालू करके आराम से और अच्छे तरीके से और अपने क्वेश्चन को पूरा ओके, आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा आराम से जो है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो जिनको भी क्वेश्चन करना है माइक चालू कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। जी ब्रदर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चेलों ने ये सवाल किया है, प्रभु ने तो चलो अपना बता दिया कि जो इसका जो जन्म हुआ है, जो अंधा पैदा हुआ है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए पैदा हुआ है। तो आपने कल रेफरेंस भी काफी दिए, बहुत अच्छे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ब्रदर कि जो चेलों ने ये पूछा कि आपके जो इसके में जो जन्म हुआ है, ये जैसे दूसरे अन्य धर्मों में क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि जो आपको सजा मिली है, आप कोई भी अंधे पैदा हो गए, लूले लंगड़े, कैसे भी कोई प्रॉब्लम है, ये आपके पिछले जन्मों की सजा आपको मिल रही है। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से चेलों ने पूछा, क्या उस समय ये शिक्षा थी कि जैसे आज दूसरे धर्मों में शिक्षा है? ओके, तो ब्रदर का सवाल ये है कि यहाँ पर जो है चेलों ने सवाल पूछा कि ये व्यक्ति अंधा जन्म क्यों लिया। ओके, तो इसमें ब्रदर ने एक और चीज़ ऐड किया, जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे अन्य धर्म के लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। ओके, तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई अंधा जन्म लिया है, लंगड़ा जन्म लिया है, हैंडीकैप जन्म लिया है, तो उसके पिछले जन्मों का पाप ही इस जन्म में जो हुआ है उसका कारण है करके इस तरह बोलते हैं करके ब्रदर का जो है ना सवाल है। ओके, तो सबसे पहले मैं ब्रदर को बताना चाहता हूँ, चेले लोगों ने यहाँ पर पिछले जन्म के बातों को लेकर सवाल नहीं किया है। ओके, पिछले जन्म में ऐसा हुआ वैसा हुआ इसलिए अंधा जन्म लिया करके चेलों ने उस उद्देश्य से यहाँ पर सवाल नहीं किया है। यहाँ पर चेलों ने सिर्फ इतना ही सवाल किया है कि ये व्यक्ति जो अंधा जन्म लिया है, तो ये अंधा जन्म लेने के लिए इसके पीछे किसका पाप का कारण है? क्या इसने पाप किया है या फिर इसके माता पिता ने पाप किया है? ओके, किसने पाप किया है करके इस तरह वो लोगों ने पूछा। यहाँ पर बिल्कुल भी इस बात को वो लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि पिछले जन्म में ये लोगों ने कौन सा पाप किया था कि आज के तारीख में ये अंधा जन्म लिया। इस तरह वो लोगों ने पिछले जन्म का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोगों ने पिछले जन्म को लेकर नहीं, लेकिन जैसे उसने जन्म लिया है, ये व्यक्ति जन्म लेने के पीछे पाप किसने किया, क्या इसने पाप किया क्या, या फिर कोई माता पिता ने पाप किया है क्या करके इस तरह उन लोगों ने नॉर्मली वो लोगों ने क्वेश्चन किया है। क्योंकि हम सभी को पता है कि यहूदी लोग जो थे वो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। ओके, यहूदी लोग पुनर्जन्म को कि मनुष्य बार बार जन्म लेगा, ऐसे चीज़ों को यहूदी लोग नहीं मानते थे। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पिछले जन्म को लेकर ये लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन नॉर्मली कि ये व्यक्ति अंधा जन्म लिया है तो किसके पाप के कारण, क्या माँ बाप ने पाप किया था या फिर इसने पाप किया था, इस तरह ये लोगों ने क्या किया है, सवाल जो है पूछा है। ओके, और इसका आंसर जो है सिंपल सा यहीं पर है, यहीं पर यीशु मसीह ने आंसर दिया था कि ना इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने पाप किया है। लेकिन क्या हुआ है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ओके, तो
तो यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति अगर अंधा लंगड़ा कुछ भी हैंडीकैप जन्म ले रहा है तो ना उसका पाप है ना उसके माता पिता के पाप है। ओके, किसी भी पाप की वजह से कोई जन्म लेता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही मनुष्य क्या करता है, अंधा लंगड़ा गूंगा बहरा जो भी हैंडीकैप है, जो भी समस्या है, परमेश्वर खुद ही क्या करता है, मनुष्य को इस तरह बनाता। जैसे कि हमने निर्गमन की पुस्तक में भी बीते समय में हमने देखा था, जहाँ पर परमेश्वर खुद ही कहता है मूसा नबी से कि मैं ही जो है मनुष्य को अंधा बनाता हूँ, गूंगा बनाता हूँ, बहरा बनाता हूँ, है ना। जो कुछ भी मनुष्य के अंदर प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ करके परमेश्वर ने वहाँ पर जो है बोला है। ओके, तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि कोई भी मनुष्य अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो किसी भी पाप का कारण बिल्कुल भी नहीं है। क्यों पता? क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है कि मनुष्य का जन्म एक ही बार होता है। ओके, एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। ओके, एक ही बार जो है मनुष्य जो है जन्म लेता है। ओके, तो उस हिसाब से पिछले जन्म का तो बात ही नहीं होता है। ओके, पिछले जन्म में कोई जन्म लिया था, पाप किया था, तो उसका पाप का जो है इस जन्म में वो भुगत रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात जो है, मसीहों में भी कुछ गलत फहमी है। ओके, जैसे कि मनुष्य जन्म से पापी होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य जन्म से जो है पापी होता है, जैसे कि बोलते हैं कि आदम हव्वा ने पाप किया था तो वो पाप जो है बच्चों के बच्चों में आ गया। ओके, बच्चों के बच्चों में आ गया करके इस तरह कुछ लोग सिखाते हैं। और ये भी एक रीज़न जो है लोग बोल सकते हैं कि देखो आदम के पाप की वजह से ये आया वो आया। ओके, इस तरह आया करके लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आदम के पाप करने से जगत में पाप तो आया ही है, लेकिन मनुष्यों में पाप नहीं जाता है। क्या जाता है बोलेगा तो मृत्यु जाता है। आदम के पाप करने से क्या क्या पता है, मृत्यु सब में फैल गई है। ओके, आदम जी ने पाप किया तो मृत्यु क्या हो गया, सब में फैल गई है। लेकिन पाप कभी फैलता है, पाप जो है करेंगे तो ही हमारे अंदर आता है। ओके, पाप हम करेंगे तो ही हमारे अंदर आता है। अगर पाप हम नहीं करेंगे समझो तो हम पापी नहीं रहेंगे। ओके, पाप अगर हम करेंगे तो ही हम पापी है, लेकिन हम जन्म से पापी नहीं है। क्योंकि पाप का मतलब क्या होता है, पाप का डेफिनेशन क्या है, पाप का निर्वचन क्या है ना, उस बात को हम पहले देखेंगे। जैसे कि यूहन्ना की पत्री में हम देखेंगे। ओके, यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर पाप का जो है मतलब क्या है, पाप किसे कहते हैं, पाप क्या करने से होता है। ओके, इन बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ओके, मतलब यहाँ पर वचन हमें ये बताता है कि पाप का मतलब क्या है ना। पाप का मतलब होता है कि जो व्यक्ति व्यवस्था का विरोध करता है वो क्या करता है, पाप करता है। अब मुझे ये बताओ, जो छोटा बच्चा है जो जन्म लिया है, माँ के पेट में है या फिर माँ के पेट से जन्म लेकर धरती पर आया है, अब वो 10 दिन का है, वो 20 दिन का या फिर 1 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, तो उसने कौन सी व्यवस्था का विरोध किया? तो उसने तो कोई भी व्यवस्था का विरोध नहीं किया, कोई भी रूल को तोड़ा नहीं, कोई भी गुनाह नहीं किया, 10 आज्ञा में से कोई भी आज्ञा तोड़ा नहीं है, कोई भी व्यवस्था विरोध किया नहीं है। तो उस बच्चे को हम पापी कैसे बोल सकते हैं? तो जन्म से भी कोई पापी होता नहीं है, लेकिन धरती पर जब आता है और धरती पर दुनिया को देखता है और देखने के बाद जब वो मैच्योर होता है, ओके, जब मैच्योर होता है मतलब मैच्योर होना यानी कि उसको भले बुरे का ज्ञान दोनों भी आ जाना। ओके, भले और बुरे का दोनों का ज्ञान आ जाना। जब भले बुरे का ज्ञान आने के बाद जब वो पाप करता है, कोई आज्ञा उल्लंघन करता है, तब वो पापी ठहरता है। ओके, तब वो पापी ठहरता है। तो उससे पहले क्या है, उससे पहले वो निर्मल है, पवित्र है ना, शुद्ध है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जो जिस तरह कुछ लोग जन्म से भी पापी बताते हैं वो भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ओके, वो भी गलत कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य जन्म से पापी है। मनुष्य जन्म से पापी नहीं है। मनुष्य जब गलत काम मैच्योर होकर करेगा तो ही वो क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि
ब्रदर के सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। तो और भी कोई सवाल है या फिर और भी किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ब्रदर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मान लो व्यक्ति अगर पैदा ही नहीं हुआ तो पैदा होने से पहले पाप कैसे कर सकता? क्योंकि इसमें लिखा है, रब्बी किसने पाप किया ताकि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने जैसे माता पिता ने। तो उस मनुष्य की बात हो रही है कि इस मनुष्य ने जब पैदा ही नहीं हुआ तो पैदा होने से पहले कैसे पाप कर सकता है? ये क्वेश्चन है इसमें जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। यस ब्रदर, आपने जो क्वेश्चन किया ना उसी का मैंने यहाँ पर जो है जवाब दिया है। जैसे कि वहाँ पर चेले लोग का सवाल ये है कि ये व्यक्ति अंधा जन्म लिया है तो किसने पाप किया है? क्या इसके माँ बाप ने या फिर इसके? देखो, सबसे पहली बात जो है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों बोलेगा तो यहूदी लोग पुनर्जन्म को मानते भी नहीं है। ओके, पुनर्जन्म को यहूदी लोग मानते ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जो चेले थे वो लोग पुनर्जन्म को लेकर क्वेश्चन नहीं किया है। वो तो बस हमको ऐसा फील होता है कि शायद वो लोगों ने पुनर्जन्म को लेकर किया होगा, वो हमारा वहम है। ओके, क्यों बोलेगा तो यहूदी लोग पुनर्जन्म को मानते नहीं है। ओके, और ये लोग का जो प्रश्न है वो ये था कि ये अंधा जन्म लिया है। ओके, तो ये अंधा जन्म लेने के पीछे कारण कौन है, किसका पाप है? ओके, तो चेले भी यहाँ पर जो प्रश्न कर रहे हैं इनको भी जो है परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। ओके, और इनका सवाल भी क्या था? सवाल भी गलत था। सवाल भी क्या था? गलत था। चेलों के मन में क्या था? ये अंधा जन्म लिया तो पाप किसने किया? इसने किया या फिर इसके माता पिता ने किया? मतलब चेलों को जो है परिपूर्ण ज्ञान नहीं था। ओके, चेलों परिपूर्ण ज्ञान नहीं था, इसके लिए उनका सवाल भी गलत था। उनको दिमाग में ऐसा लग रहा था कि शायद इसने पाप किया रहेगा इसलिए अंधा पैदा हुआ, या तो फिर इसके माँ बाप ने पाप किया रहेगा इसलिए अंधा पैदा हो गया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? वो दोनों पॉइंट को खंडन कर दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि हाँ दोनों में से किसी ने पाप किया है इसके लिए अंधा पैदा हुआ है, इस तरह यीशु मसीह सपोर्ट नहीं किया। यीशु मसीह ने डायरेक्ट जो है उनके सवाल को ही गलत बता दिया। ना इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्वेश्चन करने वाले भी कभी कभी क्या करते हैं, गलत क्वेश्चन कर देते हैं। ओके, सवाल करने वाला हर एक व्यक्ति परफेक्ट क्वेश्चन करता है करके नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल ही गलत होता है। जिस तरह यहाँ पर चेले लोग का सवाल ही गलत था। ओके, दोनों में से कुछ भी नहीं था। अभी ये लोग का क्वेश्चन ऐसा था कि आंसर जो जवाब होना चाहिए दोनों में से एक आना चाहिए, या तो माता पिता के आना चाहिए या तो फिर इसके खुद का आना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने। तो इसका मतलब कि इनका सवाल ही गलत है। ओके, इनका सवाल ही गलत है। तो यहाँ पर हमें यही समझना है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बाइबल ना पुनर्जन्म को सपोर्ट करती है ना पुनर्जन्म की शिक्षा देती है। बाइबल हमें यही बताती है कि मनुष्य को एक बार जीना है, एक ही बार मरना है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक रेफरेंस में बताऊंगा, इब्रानियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय हम देखेंगे। ओके, 9वां अध्याय देखेंगे, उसका 27 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय 27 वचन। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। एक बार मरना यानी कि जो एक ही बार मरेगा तो एक ही बार जन्म लेगा, अगर 2 बार जन्म लेगा तो 2 बार मरेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन एक ही बार मरेगा यानी कि वो एक ही बार जन्म लेगा। ओके, तो यहाँ पर ब्रदर आपको समझना ये है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था चेले लोग का क्वेश्चन ही गलत था। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसको करेक्ट किया, उसको ठीक किया। ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया। ओके, पाप बिल्कुल लेना देना ही नहीं है, इसका अंधा जन्म लेने के पीछे पाप का कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब उनके सारा क्वेश्चन को यीशु मसीह ने रद्द कर दिया। माता पिता को भी रद्द कर दिया, व्यक्ति को भी रद्द कर दिया, पाप को भी रद्द कर दिया। पाप है ही नहीं करके सीधा बोला, ना इसके
पाप इसका कारण है ही नहीं करके बोला। क्या बोला? परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर यानी कि वो कुम्हार है ना, वो कुम्हार है, हमें कैसे भी वो बना सकता है। तो इसमें कुम्हार की मर्जी है कि किसको कैसे बनाना है, अंधा बनाना है या नहीं बनाना है, लंगड़ा बनाना नहीं बनाना है, कैसा शरीर देना है कैसे नहीं देना है, वो कुम्हार के हाथ में यानी कि परमेश्वर के हाथ में है। तो चेले लोगों का सवाल ही गलत था और यीशु मसीह ने उसको क्लैरिटी कर दिया। और यीशु मसीह का जो आंसर है उधर ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ना कोई पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ना फिर कोई पाप का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इस तरह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो और भी किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। और जी मेरा एक सवाल है। एक मिनट आनंद ब्रदर, आप रुक जाइए, सराबजीत ब्रदर को बोलने दीजिए। बोलिए ब्रदर। हाँ ब्रदर जी, अभी आपने जो बताया यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि अगर मान लो मैं पैदा ही नहीं हुआ और पैदा होने से पहले कैसे पाप कर सकता हूँ, तो ये आपने ठीक बताया अभी।